कार्बेनिसिलिन। कौन सी टॉपिक है? कार्बेनिसिलिन। तो ये जो कार्बेनिसिलिन है ये हमारी कौन सी ड्रग है? पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है। कौन सी ड्रग है? पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है। मतलब कि ये भी हमारी क्या है? एक टाइप की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। डेरिवेटिव है किसका? पेनिसिलिन। जब हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन पढ़ाए थे उसी की ड्रग है। आप पहले एक बार क्लासिफिकेशन खोल के देखेंगे तो उसमें ये दिखेगा आपको, ठीक है। ये भी जो हमारी दवा है ये कौन सी दवा है? हमारी एंटीबायोटिक है। कौन सी दवा है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मींस कि ये हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। किसको ट्रीट करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे आगे तो हमने आपको बोला था कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है ग्राम पॉजिटिव, एक आपकी होती है ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम नेगेटिव होती है, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव होती है उसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। ग्राम नेगेटिव कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। ये जो हमारी ग्राम नेगेटिव होती है बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होती है। मींस कि इस बैक्टीरिया को जल्दी कोई भी दवा नहीं खत्म कर सकती है, ठीक है। ये बहुत ताकतवर बैक्टीरिया होती है। ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी कॉज करती है, ठीक है। इसलिए अगर आपके बॉडी में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आप नॉर्मल दवा से नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है। मींस कि ये उस दवा को खराब कर देती है, आपके बॉडी में दवा का रेजिस्टेंस कॉज कर देती है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है वो आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन ये वाले जो इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया वो आदमी तुरंत कहाँ पे जाएगा? हॉस्पिटल में जाता है। उसको वेंटिलेटर लगा रहता है, मतलब कि एक ट्यूब चढ़ना रहता है। मतलब कि हॉस्पिटल में वो आदमी एडमिट होता है बकायदे से अगर किसी को ये हुआ है तो। नहीं आईसीयू में नहीं जाता है, लगता है, ठीक है। बात समझ में आया? इधर देखो। तो हमारी बैक्टीरिया कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्राम नेगेटिव, एक होती है ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम नेगेटिव होती है इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है। एक तो इसकी होती है सेल वॉल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जहाँ पे हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो हमारी सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंस होता है? सेल वॉल प्रेजेंस होती है। इसलिए ये वीक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। मीन्स की ये भी हमारे बॉडी पे इन्फेक्शन कॉज करती है लेकिन इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना कि ताकतवर हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। बात समझ में आया? अब देखते हैं जो कौन सा है। और इसके बाद हमने आपको एक बताया था कि जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, एक आपकी होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है? वो अपना एक्शन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक के देती है। मींस कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। किसको रोकती है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करती है? रोक के अपना एक्शन देती है। और जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया को क्या करती है? पूरी तरह से खत्म करके अपना एक्शन देती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? देखते हैं कार्बेनिसिलिन क्या होती है। कार्बेनिसिलिन, ठीक है। कार्बेनिसिलिन इट इज ए कार्बोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक है? कार्बोपेनिसिलिन मींस की कार्बोक्सिल एंटीबायोटिक। कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। कौन सी है? कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मींस की इस पेनिसिलिन में कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मैकेनिज्म आप मतलब कि इस पेनिसिलिन का जब केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप दिखेगा, ठीक है। एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये क्या है? ये एक टाइप की एक्सटेंड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। मींस कि यह अपना एक्शन बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करके देती है, ठीक है। ये अपना एक्शन बैक्टीरिया को पूरी तरह से क्या करती है? खत्म करके देती है। मींस कि ज्यादा हाई वाली ज्यादा एक्टिव ड्रग होती है, ठीक है। मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक इसमें यूज होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसमें ये क्या होती है? यूज होती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्या करता है? मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे? कार्बेनिसिलिन का यूज करेंगे, ठीक है। स्यूडोमोनास, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को यूज कर मतलब खत्म करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको खत्म करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन से आपकी बैक्टीरिया आती है? स्पेशली
होती है स्यूडोमोनास यूरिजिनोसा। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया है? स्यूडोमोनास यूरिजिनोसा। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। याद रखिएगा कौन सी बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और जो हमारा कार्बोसिलिन होता है ये क्या होता है? इट इज ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक गिवन मोस्टली बाय द आईएम रूट या फिर आईएम आईवी रूट। ठीक है, ये हमारी क्या जो हमारा कार्बेनिसिलिन होता है वो एक टाइप की बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। इसका यूज मेनली आईएम से करते हैं या फिर आईवी से करते हैं। किससे करते हैं? आईएम या आईवी। ये हमारा ओरल रूट में इफेक्टिव नहीं होता है। ओरल रूट में इफेक्टिव नहीं होता है मींस कि अगर इस दवा को आप ओरली देंगे तो ये आपके कहां पे जाएगा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करेगा, मींस कि आपके पेट में जाएगा। जब पेट में जाएगा तो पेट का एसिड ही उस दवा को क्या करेगा? पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस दवा का साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो दवा हमारे पेट में ना जाए, हमारे स्टमक में ना जाए, हमारे लीवर के पास ना जाए, इसलिए उस दवा को सबसे पहले किसमें इंजेक्ट किया जाता है? ब्लड में। ब्लड में जाता है, अपने साइट ऑफ एक्शन पे एक्शन देता है, मतलब जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जाता है, अपना एक्शन देता है, फिर लीवर के पास आता है, लीवर उसको इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव करने के बाद वो दवा आपके बॉडी से बाहर हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए ये सूटेबल नहीं होती है। किसके लिए? ओरली रूट के लिए सूटेबल नहीं होती है। मोस्टली इसका यूज होता है आईएम या फिर आईवी रूट से। ठीक है, यूजेस की बात करें तो किसमें ये यूज होता है? स्यूडोमोनास इन्फेक्शन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? स्यूडोमोनास इन्फेक्शन में यूज होता है। अब ये जो स्यूडोमोनास है ना, स्यूडोमोनास बेसिकली क्या है? ये हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। इस बैक्टीरिया से आपको भयानक वाला बीमारी देखने को मिलती है। भयानक मतलब कि इस बैक्टीरिया से अगर किसी पेशेंट को बीमारी हुआ वो सीधा कहाँ पे मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्यूडोमोनास के बारे में कुछ लिखे हैं। ठीक है, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कौन सा? सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है? सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया। ये किसमें होता है? जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, वो क्या करता है? हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उस पेशेंट को कैथेटर या फिर वेंटिलेटर लगा होता है। ठीक है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसका ये क्या होता है? उसके कैथेटर लगा रहता है या फिर वेंटिलेटर लगा रहता है। आप देखे हैं ऐसे वाले पेशेंट को। ठीक है, फिर ये हमारे लंग्स में कॉज कर देती है, मतलब लंग्स के इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग निमोनिया के नाम से जानते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? कौन सा इन्फेक्शन होता है? निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और आपका सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखेंगे ना ऐसे बड़े तेजी सांस लेते हैं। भाई लंग्स का और ब्लड से कनेक्शन क्या है हम आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, फिर इसका क्या होता है? जैसे कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, बर्न वुड इन्फेक्शन हो जाता है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो जाता है। मींस कि ये जो आपका स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होता है ये आपका कहाँ पे हो सकता है? लंग्स में हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, बर्न इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर बोन और आपका जॉइंट इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। मतलब कि इस जगह पे इसका क्या होता है? इन्फेक्शन हो सकता है। बात समझ में आई? अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ तो एंटीबायोटिक खिलाकर आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ आप दवा देंगे वो दवा असर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी तगड़ी होती है। इसके पास कितनी सेल वॉल होती है? 2 सेल वॉल होती है। कितनी सेल वॉल होती है? 2। वो हमारी दवा क्या करती? पहले इसको तोड़ेगी फिर इसको तोड़ेगी। तो ये जब तक इसको तोड़ती है ना तब तक ये क्या करती है? उस दवा को खत्म कर देती है। उस दवा को ही क्या करती है? खत्म कर देती है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम का सीक्रेट करती है। इसमें क्या प्रेजेंस होता है? बीटा लैक्टमरिन प्रेजेंस होता है। बीटा लैक्टमरिन जैसे टूट जाता है दवा का तो वो अपना इफेक्ट शो कर ही नहीं पाता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसलिए इस दवा को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कार्बासिलिन एंटीबायोटिक यूज करते हैं। कार्बासिलिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक ताकत होता है एच कंपेयर टू बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही क्या करता है? इसको तोड़ने में मदद करता है। इसकी बैक्टीरिया को मारने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। ठीक है, हालांकि इसमें बीटा लैक्टमेज भी प्रेजेंस रहेगा।
क्यों? क्योंकि ये हमारी है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। कौन सी है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जिसमें बीटा लैक्टम ही प्रेजेंस रहेगा, बीटा लैक्टमेज की रिंग भी प्रेजेंस रहेगी। लेकिन बीटा लैक्टमेज की रिंग अगर हमारी बैक्टीरिया खत्म कर दे रही है तो वहां पे कौन एक्शन देता है? कार्बोक्जिलिक वाला ग्रुप देता है, वो बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, आप देखते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है किसमें? ये जो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होता है, ये दो टाइप से, मतलब कि ये जो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होता है ये क्या होते हैं पता चल गया ना? स्यूडोमोनास इन्फेक्शन एक टाइप की सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसमें पेशेंट का इम्यूनिटी वीक हो जाता है। पेशेंट जब भाई इम्यूनिटी वीक होगी, अगर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन हुआ, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई तो तरह तरह की बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमेशा आपके बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह जाते रहते हैं, खाना जाते हैं, आप अपने हाथ से मतलब छूते रहते हैं, हर जगह से पानी जाते हैं, हर जगह से आपके बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करते हैं। अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो वो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गई है उसको भी नहीं खत्म कर पाएगी, उसका बीमारी अलग से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बीमारी अलग से। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें इम्यूनिटी इंसान की वीक हो जाती है, वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ठीक है, उसको कैथेटर लगता है या फिर वेंटिलेटर लगता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये कहाँ कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है, यूरिनरी ट्रैक में होता है, स्किन में होता है, ईयर में होता है, ब्लड इन्फेक्शन होता है और आपका बोन इन्फेक्शन होता है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। तो सबसे पहले नहीं हम बता रहे हैं। सबसे पहले कौन सा है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कौन सा है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ये क्या हो जाते रहते हैं, हमेशा जाता रहता है, जब हम पढ़ाते तब सबसे ज्यादा जाता है। कौन सा? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज होता है किसके? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाई फीवर। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो उसको क्या देखने को मिलेगा? हाई फीवर देखने को मिलेगा। और जब वो यूरिन को सिक्रीट करता है ना, तो उसके यूरिन से क्या होगा? इंसान को जलन महसूस होगा। मतलब कि यूरिन सिक्रीट करते समय बहुत भयानक जलन महसूस होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है किसकी वजह से? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, तो कॉज सिम्टम क्या है? आपको बहुत हाई फीवर होगा, यूरिन को सिक्रीट करते समय जलन महसूस होगा। ठीक है, दूसरी मतलब इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग कार्बासिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब कि ये इसी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या है? रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये टॉपिक खत्म, समझ में आया कि नहीं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बेसिकली कॉज बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बेसिकली जो कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें आपके बॉडी में भयानक से फीवर देखने को मिलते हैं और बर्निंग होती है। ठीक है, बर्निंग कब होती है? जब आप यूरिन को सिक्रीट करते हैं तब होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको फीवर देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? मतलब खांसी आएगी, बुखार रहेगा और आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूमोनिया कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, मीन्स कि आपका लंग्स क्या होता है? स्वेल कर जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का कंसंट्रेशन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट भी अफेक्ट होता है। ठीक है, वो ब्लड को आपके बॉडी में नहीं पहुंचा पाता है। निमोनिया में ब्लड की कमी भी होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बहुत जल्दी से इंसान सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लैक्शन होता है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? सेप्टेमिया। सेप्टिकेमिया कौन सा इन्फेक्शन है? सेप्टिकेमिया। ये जो सेप्टिकेमिया होता है ना, ये कौन सा इन्फेक्शन होता है? ब्लड इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है? ब्लड इन्फेक्शन होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन ये इन्फेक्शन जो है कब होता है? जब यही बैक्टीरिया हमारे बॉडी से होते हुए कहाँ पे चली जाती है? हमारे डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है। डायरेक्टली नहीं, जैसे कि आपको लंग्स इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, वही बैक्टीरिया अगर आपके ब्लड में चली गई, लंग्स इन्फेक्शन से हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हो गया, आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शन से हो गया, अगर भाई हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अगर वही बैक्टीरिया किसी भी तरह से आपके ब्लड में चली जाती है तो वहाँ पे क्या करती है? इन्फेक्शन कॉज कर देती है। वहाँ पे क्या करती है? इन्फेक्शन कॉज करती है, जिस
प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। WBC का अमाउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जाके खत्म करने लगती है धीरे धीरे। आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी को बीट करती है, WBC का प्लेटलेट्स गिरने लगता है, अमाउंट गिरने लगता है। मतलब आपके बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लमें देखने को मिल सकती है। आपके बॉडी में रेडनेस हो जाते हैं, ठीक है, ईचिंग होने लगते हैं, यहाँ पे बॉडी में छोटे छोटे ऐसे रेड दाने होने लगते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? किसकी वजह से होता है? सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया एक टाइप की ब्लड इन्फेक्शन होती है। इस इन्फेक्शन में ये जो इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से? ये जो हमारे स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से होता है। स्यूडोमोनास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। इसमें आपका ब्लड जो आपका WBC हुआ है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट्स कम होने लगता है और आपका व्हाइट ब्लड भी कम होने लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। कौन सा है? इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब होता है कैविटी। जब आपके स्टमक कैविटी में क्या हो जाता है? सेप्टिकेमिया। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन क्या होता है? जब आपके स्टमक कैविटी में कोई भी इन्फेक्शन होता है। ये आपके इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लिवर में भी हो सकता है। अब भाई आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है? होल होता है ना। आपके स्टमक में क्या होता है? होल होता है ना, जहाँ पे हमारा खाना इकट्ठा होता है। अगर उस कैविटी में इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, अगर इस जगह हमारा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब कैविटी के अंदर जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है। बात समझ में आया? इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा देते हैं? कार्बेनिसिलिन की दवा देते हैं, ठीक है। स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। कौन सा? स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ये भी हमारी एक टाइप की बहुत ही भयानक डिजीज होती है। इसमें क्या होते हैं? ग्रीन पस का सिक्रीशन होने लगता है। कौन सा पस? ग्रीन पस, ठीक है। आपकी स्किन में क्या होता है? अगर एक पस वाला इन्फेक्शन होगा, जैसे कि होता है ना, किसी को ग्रीन पस वगैरह आने लगता है, ठीक है, बेड स्मेल आता है, आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे यूरिनेशन जैसा स्मेल आने लगता है, बहुत गंदा सा स्मेल आता है, ठीक है। बात समझ में आए? आपकी बॉडी में रेडनेस हो जाएंगे, बहुत भयानक उस जगह पे पेन होता है। जैसे देखते हैं ना, कभी फोड़ा फुंसी वाले पेशेंट को बड़ा बड़ा पाका हो जाता है, ठीक है, बहुत अजीब तरह से स्किन में हो जाता है, आपके सॉफ्ट टिश्यू में हो जाता है, ठीक है। वहाँ की जो होता है, वहाँ से ना ग्रीन कलर के कुछ गिरने लगते हैं, जैसे पस गिरने लगते हैं, ठीक है। अगर जिस बेड पे वो सोता है या फिर आप उसके पास चले जाएंगे ना, बहुत गंदा स्मेल करता है बेड, जैसे लगता है ना, अगर बेड पे कोई यूरिन सिक्रेट कर देता है तो अजीब से बदबू आती है, वैसी बदबू उसके पास हमेशा आती रहती है, ठीक है। फिर उसको बहुत भयानक पेन होगा, फीवर होगा, ठीक है। बात समझ में आया? फिर इसके बाद कौन सा है? इन्फेक्शंस बाय प्रोटीएस एंड इसेरिकिया कोली। इसको हम लोग ई कोली के नाम से भी जानते हैं। इसेरिकिया कोली को हम लोग ई कोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीएस है और इसेरिकोलिया कोली है, इसेरिकिया, ये क्या है? ये हमारी बैक्टीरिया है। ये क्या है? हमारी बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हम लोग ई नाम से भी जानते हैं, ई कोली के नाम से जानते हैं। किसको? इकेरिचिया। कौन सा है? इकेरिचिया। हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। कोली, इचेरिचिया कोली, ठीक है। बात समझ में आया? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ई कोली के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जो ये ई कोली बैक्टीरिया होती है ना, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होती है। कहाँ पे प्रेजेंस होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होती है। इतनी भयानक बैक्टीरिया आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होती है, ठीक है। लेकिन वह अगर अपने जगह पे है तो आपके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन वह बैक्टीरिया उस पार्ट से, जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस है, कहाँ पे प्रेजेंस है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस है। यहाँ से क्या करती है? वो विटामिन के का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? विटामिन के को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो विटामिन के होता है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मीन्स कि अगर आपको चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड बहुत तेज सिक्रेट होता है, ठीक है। अगर किसी को चोट लग जाती है उसका ब्लड ही नहीं बंद होता है, ठीक है, उसका ब्लड नहीं बनता, बंद होता है, तो उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर बोलते हैं विटामिन के खाओ यार, ठीक है। आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, ठीक है। जिसके बॉडी में या फिर किसी को भी देखेंगे जिसको लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, उसके बॉडी
बॉडी में विटामिन के की कमी होती है, ठीक है। अक्सर उसके बॉडी में क्या होती है, विटामिन के की कमी होती है। तो जो ई कोली बैक्टीरिया होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होती है। ये अपने जगह पे है और वहां से क्या करती है, विटामिन के का फॉर्मेशन करती है। ये जो विटामिन के होते हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। मींस कि अगर आपको ब्लड, आपको कहीं पे चोट लग गया, कट लग गया, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ब्लड बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो कौन किया, हमारा जो विटामिन के था वो विटामिन के क्या किया, उसको ब्लॉक करने का काम किया, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे स्टॉप होता है वो हम जब आपको ब्लड बताएंगे तो बता देंगे, लेकिन याद रखिए ये हमारे ब्लड को बहने से रोकने में यूज होता है। ये कौन सीक्रेट करता है, कौन बनाता है, हमारी ई कोली बैक्टीरिया बनाती है। ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये वहां से किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान नहीं करती है। ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करती है। अदर कोई बैक्टीरिया आती है, अगर हमारे इंटेस्टाइन में बचकर कोई बैक्टीरिया आ गई, उसको भी क्या करती है, खत्म करने का काम करती है और किसी भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देती है। बात समझ में आया? किसी भी वजह से अगर ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला गया या फिर अदर पार्ट में चला गया तो क्या करती है, वहां पे अपना इफेक्ट शो करने लगती है। जैसे होता है ना कि आप अपने घर में हैं तो ठीक है, किसी के घर में जाते हैं तो अपना घर नहीं समझते हैं। अभी अपने घर की कितनी इज्जत होती है, बहुत इज्जत होती है। फिर आप किराए के घर में जाते हैं, अरे अब छोड़ो ना, हमारा है क्या, ऐसे करते हैं। तो आप क्या करते हैं, बहुत उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, किसी भी सामान की इज्जत नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है। तो वैसे जैसे ई कोली अपने पार्ट से हटती है ना, वो किसी और ऑर्गन में जाती है, तो वो क्या करती है, वो अपना समझती ही नहीं है, उस ऑर्गन को डैमेज करने लगती है, खत्म करने लगती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। ये आपके लीवर को भी खत्म कर सकती है, आपकी किडनी को भी खत्म कर सकती है। अगर ई कोली से इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत डेंजरस इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये आपके लीवर को भी खत्म करने लगती है, आपके हार्ट को भी खत्म करने लगती है, आपके किडनी को भी खत्म करने लगती है। ये जो होती है ये किसके थ्रू फैलती है, ये ब्लड के थ्रू फैलती है, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया गलती से आपके ब्लड में चली गई तो ये आपके लीवर, किडनी, लंग्स को इन्फेक्टेड करने लगती है, मतलब कि डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में शॉक होने लगेंगे। मीन्स कि आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। एक समय ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है। क्यों भाई, हार्ट हमारे ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है। जब ब्लड को पंप नहीं करेगा उसी कंडीशन को ही तो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं ना। अब ये हार्ट को हमारा कौन खराब किया, ई कोली खराब करती है, ठीक है। तो ये ई कोली हमारे बाहर भी प्रेजेंस होते हैं, हमारे अंदर भी प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बाद में समझेंगे, पहले अब समझ लेते हैं साइड इफेक्ट। क्या समझते हैं, साइड इफेक्ट। सबसे पहले क्या होती है, डायरिया होती है। क्या होती है, डायरिया होती है। अगर ई कोली की वजह से कोई भी प्रॉब्लम या फिर इसके स्यूडोमोनास एक यूरियस की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करती है, क्या हुआ, कुछ नहीं मैम, क्या हुआ, बोलो 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 बोलो, बढ़ा दीजिए कोई भी बात, कोई कंफ्यूजन है, बोलो यार, क्या हुआ, किसी को है, क्या हुआ, बोलो बोलो यार। मैम कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा से, अगर आप किसी को दवा दे रहे हैं तो इस दवा से आपको डायरिया देखने को मिल सकता है। क्या, डायरिया, मतलब उस पेशेंट को बार बार लूज मोशन होगा, नोजिया होगा, उसका जी मिचलाएगा, वोमिटिंग भी हो सकता है, पेशेंट को स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। कहाँ पे, इंजेक्शन। कभी कभी देखे हैं किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगता है, वो तुरंत क्या होता है, बेहोश होने लगता है, ठीक है, कहता है जी मचला रहा है, जी मचला रहा है। कभी देखे हो, कभी पेशेंट को देखो ऐसा, ठीक है। अगर इंजेक्शन लगा, अरे यार उसको भयानक से गस्ती आने लगती है, ठीक है, उसके रोए एकदम क्या होते हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे फोलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसका जी मचलाने होता है, चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। क्या वो हमेशा रहता है, फिर इसके बाद हटता है ना, वो ठीक तो होता है ना, हाँ 2 मिनट बाद वो ठीक हो जाता है।
तो ठीक है, तो ज़्यादा देर तक इसका साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, काफ़ी कम तक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बाइलेंस। यहाँ पे क्या होता है, हमारे बेसिकली जो सोडियम आयन होते हैं उसका इम्बाइलेंस होने लगता है। किसका? सोडियम आयन का इम्बाइलेंस होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग डेंसिटी मतलब कि देखो, अगर ई कोली की वजह से बैक्टीरिया का लॉस हुआ तो ई कोली क्या बनाती है आपके बॉडी में, विटामिन के बनाती है। अब उसकी वजह से वो आपकी यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ से क्या हो गई, हट गई। हट के कहाँ पे गई, आपके पूरे बॉडी में, लंग्स में, किडनी में जाकर अपना एक्शन शो कर रही है, अलग है, सबको खत्म कर रही है, मतलब दुश्मन मान ली है सबको, हमारे ऑर्गन को। यहाँ पे है ही नहीं। जब वो अदर जगह जाती है ना, वो विटामिन के का फॉर्मेशन ही नहीं करती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लीडिंग डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मीन्स की ब्लीडिंग का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। अगर चोट वगैरह लग गई तो उस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग रुकबे नहीं करेगा, बहुत तेज जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे चोट लग गई तो ब्लीडिंग लगातार जाता है, बंद नहीं होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये जो एंटीबायोटिक होती है ये हूबहू उसी बैक्टीरिया की तरह काम करती है। ठीक है, सारे वही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की तरह ही काम करती है। ये भी अपना एक्शन बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म करके देती है। किसको? बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म करके देती है। ये क्या करती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती है। किससे? पीबीपी से, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती है, जहां से हमारा कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम सीक्रेट होता है। ठीक है, ये क्या करती है, बीटा लैक्टमेज नहीं होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। ठीक है, वही क्रॉस लिंकिंग करवाता है ना। तो ये जो हमारी कौन सी है, कार्बेसिलिन होती है, वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती है, और ट्रांसपेप्टाइडेशन जो रिएक्शन होता है उसको ब्लॉक करती है। जो ट्रांसपेप्टाइडेशन वाला होता है वो अमीनो एसिड या फिर जो हमारी पेप्टाइड चेन्स होती है उसमें क्रॉस ओवर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। वो उसी प्रोसेस को रोक देता है, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन बनना बंद हो जाती है। मींस कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन में क्रॉस लिंकिंग बंद हो जाती है। जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल वॉल नहीं बनता। जब सेल वॉल नहीं बनता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल वीक होने लगती है, और जिसकी वजह से वीक सेल वॉल की वजह से हमारी बैक्टीरिया क्या करती है, लाइसिस कर जाती है। मीन्स कि वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ज़्यादातर तो सेल लाइसिस कर जाती है, मीन्स कि फूट जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ब्रांड नेम की बात करते हैं, किसकी? ब्रांड नेम की। तो जो हमारी कौन सी होती है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है वो बहुत ही कौन सी होती है, कार्बेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वो मार्केट में सब ब्रांड नेम से जानी जाती है। ठीक है, सब ब्रांड नेम। ये जो कार्बेसिलिन है ये हमारी कौन सी, एक जेनेरिक नाम है। कौन सी है? जेनेरिक नाम है। इसी जेनेरिक नाम को ब्रांड नेम से बेचा जाता है। जिपोन, ठीक है, पाइपेन, पायोफिन, ठीक है, कार्बेनिल, और कौन सा है, कार्बेसिड। ठीक है, कौन सा है, जिपोन, पायोफिन, कार्बेनिल, कार्बेसिड। ठीक है, नाम याद रखिएगा। हमेशा दवा इसी नाम से मिलेगी, ना कि इसमें। जब कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो तब इसका जेनेरिक दिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? मिलेगा तो इसी नाम से, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में घुसेंगे तब वहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा इसका जेनेरिक का, तब आप समझेंगे कि नहीं वही दवा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पैरासीटामोल है, ये हमारी कौन सी, ये हमारी जेनेरिक दवा है। कौन सी दवा है? जेनेरिक दवा है। ठीक है, वो देखो कारपान देखोगे ना, तो कारपान में कहाँ पे, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहेगा तो यहीं पे भी हमारा क्या लिखा रहेगा, पैरासीटामोल सीधा लिख देगा, पैरासीटामोल। कारपान को हाइड करेगा, पैरासीटामोल को क्लोज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सिरप को ऐसे हाइड किया है, तो यहाँ पे कारपान को भी क्या करेगा, हाइड कर देगा, और यहाँ पे पैरासीटामोल अलग से लिख देगा छोटे। ठीक है, बात समझ में आया?